बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इमरान अहमद एंड आई एम योर कंप्यूटर साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास 10 का जो यूनिट या चैप्टर देख रहे हैं वो चैप्टर नंबर 4 है। और स्टूडेंट्स, आज हम उसका आखिरी लेक्चर करेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो हमने GW बेसिक के अंदर इंप्लीमेंट करके चेक करने, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 4 है हमारा, इसका नाम है इरेज। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आज का जो हमारा चैप्टर है, इसका जो लेक्चर है आज का, वो आपका लास्ट लेक्चर है। मेन इरेज का आज लास्ट लेक्चर है। आज हम देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस, जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देखे थे कुछ क्वेश्चंस, और फिर हमने उसको इंप्लीमेंट किया था GW बेसिक के अंदर। आज हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे और उनको फिर इंप्लीमेंट करके देखेंगे GW बेसिक के अंदर। लेकिन स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, मैं आपको यहाँ पे प्रोग्राम करके भी दिखा देता हूँ, लेकिन जब तक ये आप अपने हाथ से अपने कंप्यूटर्स पे नहीं करेंगे इनको इंप्लीमेंट, तब तक ये आपको समझ नहीं आएंगे। तो अच्छी तरह याद रखिएगा, मेरे साथ साथ कोशिश करें प्रोग्राम को लिखने की। अदरवाइज उसके बाद आप जब भी आपको टाइम मिले आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। तो स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। सबसे पहले, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट अ लिस्ट ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम द गिवन नंबर्स। आपको गिवन नंबर्स है, ये ऑलमोस्ट 12 नंबर्स है, 12 नंबर्स हैं। इसमें से आपने लिस्ट देनी है किसकी? ऑड नंबर्स की। मीन ऑड नंबर्स आपने इसमें से फाइंड आउट करने हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे आप इनपुट नहीं करवा रहे यूजर से, यहाँ पे आपको गिवन है वैल्यूज, आपने इनमें से जो है वो ऑड नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपको वैल्यूज गिवन हो तो फिर आप रीड और डाटा की स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वैल्यूज गिवन नहीं है और कहा गया है कि आपने इनपुट करनी है, तो फिर आप इनपुट को यूज कर सकते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा। तो आइए फिर इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं और देखते हैं कि ऑड नंबर्स हम कैसे इसमें से फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स सी। स्टूडेंट्स, मेरे साथ आप लोग भी कीजिए, ओपन कर लें अपने GW बेसिक को और लाइन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं हम। सो लाइन नंबर 10, इरे डिम, इरे का वेरिएबल मैं ARR लिख लेता हूं। आप पूरा इरे भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर। और ब्रैकेट में मैं 11 लिख देता हूं, क्योंकि मेरे पास वैल्यूज जो है वो 12 वैल्यूज है। मैंने 12 वैल्यूज स्टोर करवानी है। 11 का मतलब है कि 0 से 11 तक, तो ऑलमोस्ट आपकी जो 12 वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी। सो एंटर किया। लाइन नंबर 20 पे फॉर लूप फॉर n इज इक्वल टू 0 to 11 तक चलेगा। एंटर किया। लाइन नंबर 30 पे अब मैं रीड करवाऊंगा 1 by 1 तमाम जो आपकी वैल्यूज जो गिवन है हमें उसको। सो लाइन नंबर 30, रीड ARR ब्रैकेट में n। एंटर किया। लाइन नंबर 70 के ऊपर डेटा जो आपकी ये वैल्यूज थी, मीन 6, 42, 4, 77, 32, 9, 21, 22, 8, 45, 15 एंड 46। सो एंटर किया। लाइन नंबर 40 के ऊपर अब हमने चेक करना है कि ऑड नंबर्स इसमें से कौन से हैं, और उसके लिए मैथमेटिक्स का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, वेरी सिंपल। इफ डिसीजन मेकिंग है, इफ यूज करना है, आपने याद रखिएगा। इफ इरे ARR ब्रैकेट में n mod 2 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर इक्वल टू 0 हो जाता है फिर वो इवन नंबर बन जाएगा। नॉट इक्वल टू 0 आपने चेक करना है। देन प्रिंट ARR ब्रैकेट में n। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर प्रिंट करवा दे एरे जो आपके पास है। अगर नहीं होती, मीन इवन नंबर्स को यहां से स्किप कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा, वो प्रिंट में शामिल नहीं होंगे। एंटर किया। लाइन नंबर 50 के ऊपर आपने फॉर लूप रन किया था, उसको क्लोज करें। नेक्स्ट n, एंटर किया और आपने एंड कर दिया प्रोग्राम को। अब स्टूडेंट्स, इसकी वेरी वेरी सिंपल, इसकी लॉजिक बहुत सिंपल है, आपको कोई इशू इसमें होना नहीं चाहिए। हमें ऑलरेडी मौजूद था, डाटा में दिया हुआ था, हमने उस डाटा को रीड करवा लिया। रीड करवाने के लिए हमने क्या किया, हमने फॉर लूप को यूज कर लिया और उस डाटा को हमने कहाँ सेव करवाया, इरे के अंदर सेव करवा लिया। अब इरे में से जो डाटा पिक किया जाएगा वो सिर्फ वही पिक किया जाएगा जो क्या है, जो आपका ऑड नंबर्स है। सो रन करते हैं। रन किया, एंटर किया। अब देख सकते हैं आपका जो डाटा था उसमें 77, 9, 21, 45 और 15 जो थे वो आपके ऑड नंबर्स हैं, वो आपको स्क्रीन पे शो हो गए, और बाकी आपको जो इवन नंबर्स है वो स्क्रीन पे शो नहीं हुए। आप इसका वाइस वर्सा कर सकते हैं, आप इवन नंबर प्रिंट करवा के देख सकते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छी तरह। तो स्टूडेंट्स, ये काम आप करके देखिएगा। अब बात करते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है, उसका हम आंसर कैसे लिखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 15, राइट ए प्रोग्राम दैट रीड an array n with 20 numbers and find the product of the elements of array। मीन 20 नंबर्स की एक array है और आपने फाइंड क्या करना है, एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट है। मीन array के अंदर जो भी एलिमेंट्स आपने सेव करवाए उनका प्रोडक्ट आपने फाइंड आउट करना है।
लेट्स सी, प्रोग्राम बना के देखते हैं कि ये काम कैसे होगा। मेरे साथ आप भी बनाइए। अगेन लाइन नंबर 10 से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो मैं प्रोडक्ट का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूं, उसको इनिशियलाइज कर देता हूं 1 के साथ। 0 से मैं इसलिए नहीं करूंगा, 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा फिर वो 0 वैल्यू हो जाएगी। एंटर किया लाइन नंबर 20 पे। अब मैं एरे डिक्लेयर कर देता हूं, डिम एन ब्रैकेट में 19। 19 का मतलब है 0 से 19 तक, तो ये 20 वैल्यूज को स्टोर करने की सलाहियत रखती है आपकी रे। सो लाइन नंबर 30 पे फॉर के इज इक्वल टू 0 to 19। एंटर किया। लाइन नंबर 40 पे इनपुट करवाते हैं, इनपुट एंटर ए नंबर एन के। एंटर किया। लाइन नंबर 50 पे आप प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय एन के। जो वैल्यू आएगी आपके इनपुट से वो वैल्यू आप प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करवा देंगे। लाइन नंबर 60 पे लूप को आप नेक्स्ट के करेंगे और लाइन नंबर 70 पे प्रिंट कराएंगे प्रोडक्ट इज इक्वल टू आगे प्रोडक्ट का आप जो वेरिएबल यूज कर लेंगे। अब इसको एंड किया। अब स्टूडेंट्स इसको रन करेंगे तो आपसे 20 टाइम्स जो नंबर पूछेगा कि आप नंबर कोई ऐड करें। सो लेट्स सी, रन किया। आपसे करें एंटर ए नंबर, कोई नंबर एंटर कर दें और 20 टाइम्स एंटर करें। एंटर नंबर डिफरेंट में एंटर करता जा रहा हूं। ओके देन ओके, अब इसको आप एंटर करेंगे तो आपको उसने प्रोडक्ट जो है वो स्क्रीन पे शो करवा दिया। तो इस तरह आप इजीली काम कर सकते हो। स्टूडेंट सिर्फ आपने जो बात याद रखनी होती है वो ये याद रखनी होती है कि आपने जो वेरिएबल डिक्लेयर करना है उस वेरिएबल को आपने कैसे यूज करना है। दिस इज बेसिकली थिंकिंग और लॉजिक इसको कहते हैं। अगर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना सही तरह से समझ आ जाए, इसको डिक्लेयर करने से के बाद आपने इसको यूज कैसे करना है, तो फिर आपका प्रोग्राम जो बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए। अब देखें, जहां पे आपने रेपिटेशन करवानी है वहां पे आपने फॉर लूप लाजमी यूज करना है। और फॉर लूप के लिए आपको पता है सिंटैक्स के अंदर फॉर लूप का जो एक वेरिएबल होता है वो आप लाजमी यूज करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एन यूज किया है या के यूज किया है या कोई और भी आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपने अगर प्रोडक्ट करवाना है तो आपने प्रोडक्ट का एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है। सम करवाना है तो सम का एक वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे आपने वैल्यूज जब स्टोर करवानी होती है मेमोरी के अंदर तो आपको कोई ना कोई वेरिएबल जरूर चाहिए होता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, उसका आंसर कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 16 हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर देख चुके हैं, आज 17 की बात करेंगे। फाइंड आउट द एरर्स इन द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट्स इफ एनी। दो आपको इस प्रोग्राम दिए गए हैं और आपने फाइंड आउट करना है कि इसके अंदर कोई एरर है या नहीं है। पॉसिबल है, नहीं भी हो सकता, और पॉसिबल है कि हो भी सकता है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके एग्जाम में ऐसे प्रोग्राम दिए जाते हैं और कहा जाता है इसमें से एरर को फाइंड करें। और कई दफ़ा ये होता है कि आपको प्रोग्राम दिया गया और कहा गया कि इसकी आपने आउटपुट जो है वो लिखनी है। और तीसरा ये हो सकता है कि आपको आउटपुट गिवन है और कहा जाता है इसका प्रोग्राम लिखे। तो स्टूडेंट्स ये प्रैक्टिस आप लोगों ने करके देखनी है, बार बार करके देखें। उसके लिए आपको यहाँ पे जब मैं करवाता हूँ तो उसको करें, उसके साथ साथ जिस तरह हमने अभी क्वेश्चन नंबर जो 15 था, जो क्वेश्चन नंबर आपका जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन हमने बात की कि आपने और नंबर्स को प्रिंट करवाना था, आप इवन को भी करवा के देखें, क्योंकि हो सकता है एग्जाम के अंदर इवन नंबर के बारे में पूछा जाए। तो ये बात याद रखनी है आपने। तो लेट्स सी, पहला जो है लाइन नंबर 10 डिम, आपने एरे डिक्लेयर कर दी, फिर फॉर लूप चला आपका के इज इक्वल टू 4 to 15, फिर इनपुट आपने करवाया एंड डॉलर और फिर आपने नेक्स्ट आई कर दिया। स्टूडेंट्स इन प्रोग्राम्स को आपने खुद रन करके देखना है। आप रन करके देखेंगे आपको एरर्स वो शो कर देगा स्क्रीन के ऊपर क्या एरर्स है। मैं आपको सिर्फ उसकी लॉजिक बताने लगा हूँ कि वो एरर्स जो आपको आ रहे हैं या जो आएंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर वो लॉजिक क्या है, वजह क्या है। अब यहाँ पे देखें, आपने फॉर लूप के लिए जो वेरिएबल डिक्लेयर किया था वो के है, जरा गौर कीजिएगा। लेकिन आपने जो नेक्स्ट मीन यहां से दोबारा आपने लाइन नंबर 20 पे जाना है, लेकिन आप नेक्स्ट आई कर रहे हैं। आई को आपने कहीं पे डिक्लेयर ही नहीं किया हुआ, तो इसका ये मतलब है कि ये इसके अंदर एरर है और इस वजह से आपका प्रोग्राम जो है वो प्रॉब्लम करेगा, मीन वो मेल फंक्शन कर सकता है। तो इस तरह आप जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरह एरर्स प्रोग्राम्स के अंदर आते हैं। सो करके देखिएगा, आपको इसके अगेंस्ट वो कोई भी एरर दे सकता है, मीन सिंटैक्स एरर भी वो दे सकता है और कोई भी आपको जो वो फॉल्स जो वो आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर सकता है। बी की बात करें तो फर्स्ट लाइन जो लाइन नंबर 10 है, फॉर जे इज इक्वल टू के टू 15, नेक्स्ट लाइन पे के जे इज इक्वल टू जे, फिर प्रिंट के जे और फिर आप करें क्या करें नेक्स्ट जे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको भी रन करके देखिएगा, आपको फॉल्स कोई जो वो रिजल्ट प्रोवाइड जरूर कर देगा, लेकिन वो रिजल्ट आपका गलत होगा, वो रिजल्ट सही नहीं होगा। क्योंकि देखें, आपने जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है उस वेरिएबल को आपने या तो कोई वैल्यू पास करनी होती है या उसको आपने इनिशियलाइज करना होता है। अब यहाँ पे अगर गौर करें आप, के जो वैल्यू है कहीं पे भी आपको के की जो वैल्यू है नजर नहीं आ रही,
मीन कहीं पे आपने उसको इनिशियलाइज नहीं किया। अब k to 15, k की वैल्यू है क्या, कहाँ से कहाँ तक जाना है। आपको पता है फॉर लूप के अंदर आप स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट देते हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट आपने k दे दिया, तो k की कोई ना कोई तो वैल्यू होगी, वो वैल्यू कहाँ पे है वो आपने कहीं भी प्रोग्राम के अंदर नहीं बताया, तो आपको k को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, फिर आपका जो प्रोग्राम जो है सही परफॉर्म कर सकता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इस तरह के आपके प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं प्रोग्राम के अंदर और आपसे पूछे भी जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की आज के, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18 कि उसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 18, राइट ए प्रोग्राम टू सॉर्ट द लिस्ट ऑफ 20 नेम्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। फ्रेंड्स इसको जरा अच्छी तरह देखिएगा, इस प्रोग्राम को मैं आपको ये समझाऊंगा, इसकी लॉजिक भी आपको बताऊंगा। ये प्रॉब्लम हो सकता है आपके लिए थोड़ी सी एडवांस लेवल की हो, क्योंकि इसमें सॉर्टिंग हो रही है। सॉर्टिंग का मतलब ये होता है कि आपने किसी भी इंफॉर्मेशन को रीअरेंज करना हो या आपने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में आपने जो शो करवाना हो, तो हम उसको सॉर्टिंग के थ्रू, मीन सॉर्टिंग का जो एल्गोरिथम है उसको हम फिर यूज़ कर लेते हैं। तो इस प्रोग्राम में हम सॉर्टिंग के एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए ये काम करवाएंगे। अब कहा यह गया कि 20 नेम्स हैं, मीन स्टूडेंट्स के नाम हो सकते हैं, कोई भी नाम हो सकते हैं, 20 नेम्स है, उनको डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। अब पहले तो क्वेश्चन समझे, डिसेंडिंग मीन डिक्रीजिंग, मीन फॉर एग्जांपल अगर कोई नाम ए से शुरू हो रहा है और एक नाम बी से शुरू हो रहा है, तो बी वाला नाम पहले आएगा, ए वाला नाम फिर बाद में आएगा, तो दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसको फिर करके देखते हैं, तो लेट्स सी कि हमारा प्रोग्राम कैसे लिखा जाएगा। इसको लाजमी मेरे साथ कीजिएगा और इसकी लॉजिक को अच्छी तरह समझिएगा। सो स्टार्ट करते हैं लाइन नंबर 10 से, रे डिफाइन करते हैं, क्योंकि हमें 20 नेम्स चाहिए, तो रे के आपका साइज है वो 19 होगा, तो डिम रे $19 नेम्स है, इसलिए मैंने जो है डॉलर साइन लगा दिया। इसका मतलब है कि इरे आपकी जो स्ट्रिंग टाइप की इरे है, इसलिए मैंने डॉलर का साइन लगा दिया, एंटर किया। लाइन नंबर 20 पे फॉर लूप को चलाएंगे, i इज इक्वल टू 0 to 19। आप i की बजाय k n कुछ भी यूज कर सकते हैं, डजेंट मैटर। एंटर किया लाइन नंबर 30 के ऊपर। अब हम रीड करवाएंगे, क्योंकि हमारे पास नेम्स जो हम ये कहते हैं कि नेम्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। आप स्टूडेंट्स इनपुट भी करवा सकते हैं, तो वो भी पॉसिबल है। रीड रे $i और फिर लाइन नंबर 40 के ऊपर नेक्स्ट i। यहां तक कोई इशू नहीं है, हम पहले ही प्रोग्राम के अंदर ऐसे काम करते रहे हैं। सो लाइन नंबर 50 के ऊपर प्रिंट करवाएंगे नेम लिस्ट इन गिवन ऑर्डर। जिस ऑर्डर में लिस्ट मौजूद है उस ऑर्डर में आपने उसको प्रिंट करवा दिया, पहले उसमें करवाएंगे फिर हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करवाएंगे। सो रे $k एंटर किया। आप स्टूडेंट्स हम सिलेक्शन सॉर्ट जो एल्गोरिथम है उसको रन करेंगे, मीन सॉर्टिंग एल्गोरिथम ये उसको रन करेंगे, मीन जो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको आंसर प्रोवाइड करेगा। सो लेट्स सी, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम नेस्टेड लूप को यूज करेंगे। सो फॉर i इज इक्वल टू 0 to 19 एंटर किया। फॉर j इज इक्वल टू i प्लस 1 to 19, मीन जो भी i की वैल्यू है उसमें एक इंक्रीमेंट हो जाए और फिर 19 तक चलेगा। एंटर किया। अब कंडीशन चेक होगी, कंडीशन कैसे चेक होगी, इफ इरे मीन $, डॉलर साइन i इज लेस देन इरे $j, देन लाइन नंबर 100 पे चले जाओ, एल्स लाइन नंबर 130 पे चले जाओ। ये सिंटैक्स आपको पता है, इफ एल्स की जब हमने बात की थी वहां पे हमने एग्जांपल के तौर पे ये करके भी देखा था। सो लाइन नंबर 100 के ऊपर क्या है, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया टेम्प का, और वो भी हमने स्ट्रिंग टाइप का किया। टेम्प डॉलर इज इक्वल टू रे $, ब्रैकेट में i। एंटर करेंगे लाइन नंबर 110 पे, रे $i इज इक्वल टू $j, देन एंटर किया। नेक्स्ट लाइन पे $j इज इक्वल टू $temp। बेसिकली हम वैल्यूज को स्टोर करवा रहे हैं किसके अंदर, टेम्प का जो वेरिएबल है उसके अंदर। सबसे पहले हमने क्या किया, हम टेम्प को इरे जो i है आपकी उसके इक्विवेलेंट रख रहे हैं, फिर हमने कहा कि इरे जो i है उसकी वैल्यू इरे j के अंदर हो जाए, देन इरे जो आपकी j है उसकी वैल्यू फिर दोबारा से टेम्प के अंदर आपके स्टोर हो जाए। एंटर करेंगे, नेक्स्ट j और नेक्स्ट i। अब यहां पे ये चीज आपने याद रखनी है, हमने पहले जो है वो j लिखा, फिर हमने i लिखा, ऊपर हमने लाइन नंबर 70 और 80 के ऊपर। स्टूडेंट्स लाइन नंबर हो सकता है आपकी लाइन कोई 70 में कह रहा हो तो आपकी 80 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। आपने अपने मुताबिक प्रोग्राम को लिखना है। अगर आपने कहीं पे रिमार्क्स का जो है वो लाइन यूज कर लिया है तो हो सकता है आपकी एक लाइन जो एक्सीड कर जाए, मीन एक लाइन आगे हो आप लोग, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है। आप जिस तरह प्रोग्राम लिख रहे हैं आप उसी तरह उसको लिखें। लेकिन अब जहां पे हमने लिखा है इफ देन 100 एल्स 130, ये चीज आपने जेहन में रखनी है। आपने फिर सेम टू सेम मुझे कॉपी नहीं करना, आपने देखना है कि आपकी स्पेसिफिक जो लाइन है किस लाइन के ऊपर ये इंफॉर्मेशन मौजूद है जो यहाँ पे
100 के ऊपर मौजूद है और 130 के ऊपर मौजूद है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। सो नेक्स्ट जे हमने पहले किया, क्योंकि हमारा नेस्टेड लूप है। नेस्टेड लूप में आपको पता है जो नेस्टेड लूप होता है, जो लूप के अंदर जो लूप होता है उसको हम पहले क्लोज करते हैं और फिर हमारा जो है वो मेन जो लूप है उसको हम क्लोज करते हैं। तो जे को पहले किया, आई को बाद में। हम नेक्स्ट लाइन के ऊपर प्रिंट करवाएंगे नेम लिस्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। एंटर किया, उसके लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करवाना नाम, तो आपको लूप की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे भी। तो फॉर आई इज इक्वल टू 0 to 19, एंटर किया, प्रिंट एरे आई हो गया, एंटर किया, नेक्स्ट आई। याद रखिएगा फॉर यूज करना तो नेक्स्ट आपने लास्ट भी यूज करना है। अगर आप नेक्स्ट यूज नहीं करेंगे तो आपका जो लूप है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके लिए। उसके बाद अब क्योंकि हमने इनपुट नहीं करवाया था डाटा, तो हम डाटा जो प्रोवाइड कर देते हैं। सो 20 नेम्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई भी नाम आप यहाँ पे मेंशन कर दें। जिस तरह मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ए से लेके जो आपके ABCD इस तरह लिख देता हूँ, आप लोग कोई नाम लिख के देखिएगा, क्योंकि मैं आपको ये शो करवाना चाह रहा हूँ कि जो नाम मीन जो अल्फ़ाबेट बाद में आएगा वो आपको पहले शो होगा और जो अल्फ़ाबेट आपका पहले आएगा वो आपको बाद में शो होगा। मीन डिसेंडिंग ऑर्डर है। आप लोग कोई नाम लिख के देखिएगा और नाम लिख के आप चेक कीजिएगा कि जो ए से नाम शुरू हो रहा है वो बाद में आ रहा है और बी वाला पहले आ रहा है या नहीं आ रहा। सो मेंशन किया ABCDGHIJK और उसको फिर एंड कर दिया। अब स्टूडेंट्स इसको रन करें, रन किया। अब देखें आपको प्रोग्राम के अंदर उसने डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो तमाम अल्फ़ाबेट्स शो करवा दिए। आप कोई नाम लिख के देखिएगा, मैंने यहाँ पे इसलिए नाम लिख के होता है आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाए क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइप करना पड़ेगा आपको इस टाइम के ऊपर, तो इसलिए मैंने सिर्फ लेटर्स लिख दिए। आप लोग पूरा पूरा नाम लिख के देखें और 20 नाम्स की बजाय आप 15 करें, 10 करें, 30 करें। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन था डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आपने प्रिंट करवाने थे नाम, इसको चेंज करें आप खुद से और असेंडिंग ऑर्डर के अंदर करें। तो देखें आप फिर प्रोग्राम अगर सही तरीके से लिख सकते हैं और रन कर सकते हैं, इसका मतलब कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। तो बात यह है कि पहली चीज़ आपने ये देखनी है कि जब भी आपने प्रोग्राम लिखना है कोशिश करें उसका एल्गोरिदम पहले से लिख लें। एल्गोरिदम आप पहले से लिख लेंगे तो आपको गलती होगा चांस है वो कम से कम होगा, यानी आपको पहले से पता लग जाएगा कहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उसको फिर इंप्लीमेंट करें आप अपने प्रोग्राम के अंदर, तो इस तरह आप जो अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर था, आज हमने जो चैप्टर हमारा इरेज का है उसको हमने एंड कर दिया। हमने इरेज को बहुत डिटेल के साथ पढ़ा, बहुत सारी एग्जांपल्स की, हमने थियोरेटिकल एग्जांपल्स भी की, उसके बाद हमने इंप्लीमेंट करके भी देखे GW बेसिक के अंदर और देखा कि हमारी इरेज कैसे यूज़ होती है, जिसमें 1 डायमेंशनल इरेज की बात की, हमने 2 डायमेंशनल इरेज की बात भी की। अब स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट हमारे चैप्टर्स होंगे उसके अंदर हम इरेज को यूज़ करेंगे, वहाँ पर मैं डिटेल नहीं बताऊँगा। डिटेल अगर आपको चाहिए तो आपको इस जो आपका चैप्टर है मेन ये इरेज का चैप्टर, इसके जो लेक्चर्स है उनको आपको समझना पड़ेगा, उनको सुनना पड़ेगा। फिर आप जो नेक्स्ट अगर जो हमारे लेक्चर्स है, जो नेक्स्ट चैप्टर्स के लेक्चर्स है, उसके अंदर जब हम इरेज को यूज़ करेंगे तो आपको सही तरह से समझ आ जाएगा कि इरेज कैसे काम करती हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।